स्वागत है आप सभी का इंग्लिश इन कंपटीशन में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज वोकेबलरी यानी शब्द भंडार के सेशन नंबर 2 में हम और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखने वाले हैं ग्रुपिंग के तरीके से, जो मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है शब्दों को याद करने का। तो बिना समय को व्यर्थ करे सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। सीधा सादा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बड़ी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, जो बड़ी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, जिसे अनुभव की कमी है, उसके लिए इंग्लिश में कौन से वर्ड्स होते हैं? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो ऐसी पर्सनैलिटी वाले इंसान को दिखाता है, वो है क्रेजुलस। CREDULOUS, क्रेजुलस। इसे क्रेड्यूलस नहीं पढ़ना है, इसे क्रेजुलस पढ़ना है। क्रेजुलस मतलब जो आसानी से लोगों की बातों पर विश्वास कर लेता है, क्रेजुलस। गलेबल, GULLIBLE, गलेबल। गलेबल का मतलब वही जो आसानी से मान लेता है जो भी उसे कहा जा रहा है, जिसकी खुद की कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। और मैं मानता हूं कि हम सभी कहीं ना कहीं कुछ हद तक क्रेजुलस हैं, गलेबल हैं। मैं खुद भी क्रेजुलस हूँ, गलेबल हूँ, और आप भी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो नहीं हैं भाई क्रेजुलस या गलेबल, तो एक बार और सोचिए, क्योंकि जो आज की स्थिति है, किसी एक पर्टिकुलर थॉट को आपके दिमाग में कैसे प्लांट करना है, वो AI बड़ी आसानी से कर लेता है, बड़ी आसानी से आपको मूर्ख बना देता है। एक पर्टिकुलर थॉट की जब आप कोई शॉर्ट या रील देखते हैं, तो वही पर्टिकुलर थॉट बार बार आपके दिमाग में प्लांट की जाती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। तो हम सभी क्रेजुलस हो चुके हैं, हम सभी गलेबल हो चुके हैं। ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग का मतलब भी वही है जो आसानी से किसी पर विश्वास कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, ट्रस्टिंग। एक होता है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी यानी जो भरोसे लायक है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्टिंग जो विश्वास कर लेता है बड़ी आसानी से, ट्रस्टिंग। नाइव, NAIVE, नाइव, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है नाइव। नाइव का मतलब है जिसको अनुभव की कमी है। अगर आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अभी अभी ज्वाइन किया है, तो अभी आप नाइव हैं। हो सकता है लोग आपको बेवकूफ़ बना दे, हो सकता है आपका फ़ायदा उठा दे, और बाद में आपको लगता है कि यार ओ अच्छा इसलिए इसने ऐसा किया था। तो आप नाइव हैं। हम सभी एक स्टेज में नाइव होते हैं, पर समय के साथ हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। पर अगर आप क्रेजुलस हैं या गलेबल हैं, तो वो आपकी परमानेंट पर्सनैलिटी को दिखाता है, यानी वो आपका बेसिकली नेचर है, तो आपको उसे बदलने की ज़रूरत है। ग्रीन, ग्रीन एक तो कलर है, हरा। एक मतलब इसका होता है जिसे एक्सपीरियंस की कमी है, जो ग्रो कर रहा है। ग्रो, ग्रो और ग्रीन, इन दोनों शब्दों का जो रूट है वो सेम है। ग्रीन, ग्रो। ग्रीन का मतलब जो ग्रो कर रहा है, जो अभी कहने का मतलब है जिसको अनुभव की कमी है, ग्रीन है। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है कि वेट बिहाइंड द ईयर। वेट बिहाइंड द ईयर, वेट बिहाइंड, वो थोड़ा सा, ही इज़ लिटिल बिट ऑफ वेट बिहाइंड द ईयर, वो थोड़ा सा वेट बिहाइंड द ईयर है। वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप जैसे नहा के निकले, पर आपके कान के पीछे अभी भी पानी है, मतलब आपको एक्सपीरियंस की कमी है, आपने उसे पोंछा नहीं, तो आप वेट बिहाइंड द ईयर हैं थोड़े से, यानी ग्रीन है, नाइव है। तो ये सभी जो व्यक्ति हैं, क्रेजुलस, गलेबल, ट्रस्टिंग, नाइव, ग्रीन, ये सब सीधे साधे हैं, आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है इनको। अब हम देखते हैं इसके अपोजिट, यानी एंटिनम्स, और इसके बिल्कुल एक्सट्रीम अपोजिट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। सिनिकल, CYNICAL, सिनिकल। सिनिकल ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज़ को संदेह की निगाह से देखता है, हर चीज़ पर डाउट करता है। अगर कोई उसका फ़ायदा भी कर रहा होगा, कुछ उसके लिए अच्छा भी कर रहा होगा, तो भी वो सोचेगा कि यार ये मेरे लिए क्यों अच्छा कर रहा है, इसके पीछे इसका क्या फ़ायदा है, तो वो सिनिकल है। बहुत ही नेगेटिव वर्ड है सिनिकल। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल मतलब संदेह करना। हालांकि सिनिकल की तरह नहीं, ये तो एक्सट्रीम हो गया,
बट स्केप्टिकल यानी आपको डाउट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त कहता है कि मैं फ़लाना बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ, और आपको ये लगता है कि यार ये बिज़नेस मुझे नहीं लगता कि ये बिज़नेस चलेगा, तो आप कह सकते हैं कि आई एम स्केप्टिकल अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बिजनेस, आई एम स्केप्टिकल अबाउट दिस आइडिया। यानी आपको डाउट है, आप स्केप्टिकल हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप रिलेशनशिप में स्केप्टिकल होते हैं तो कुछ हद तक तो वो सही है, बिकॉज अगर आप स्केप्टिकल हो रहे हैं तो उसके पीछे आपके कुछ लॉजिक हो सकते हैं। पर अगर आप ज़्यादा ही स्केप्टिकल हैं, ओवर स्केप्टिकल हैं, और कहना चाहिए ओवर सस्पिशियस हैं, ओवर सस्पिशियस हैं, तो वो गलत है। सस्पिशियस का मतलब भी वही है, संदेह करना हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी बातों पे डाउट करना, सस्पिशियस होना, ओवरली सस्पिशियस होना, ठीक है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो बन जाता है पैरानॉइड, पैरानॉइड। और फिर वो बहुत एक्सट्रीम स्टेज में है, फिर उस इंसान से दूर रहने में ही फ़ायदा है अगर वो पैरानॉइड हो चुका है तो। डाउटिंग, डाउटिंग का मतलब हमेशा डाउट करने वाला, डाउटिंग। इनक्रेजुलस, इनक्रेजुलस क्रेजुलस का उल्टा है। क्रेजुलस मतलब जो आसानी से विश्वास कर लेता है, और इनक्रेजुलस जो विश्वास करता ही नहीं। स्केप्टिकल से और ज़्यादा नेक्स्ट स्टेज का व्यक्ति है ये इनक्रेजुलस। उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे अगर आपका कोई दोस्त बिजनेस शुरू कर रहा है, आप अगर स्केप्टिकल हैं तो इसका मतलब आपको डाउट है। हो सकता है बिजनेस चले, हो सकता है ना चले, बट आपको डाउट है। यानी आप उसके आइडिया को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, पर विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एक बड़ी अच्छी कहावत है, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। यानी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इनक्रेजुलस हैं उसके बिजनेस को लेके, आई एम इनक्रेजुलस अबाउट द बिजनेस, इसका मतलब आपको पूरा यकीन है कि ये फेल हो जाएगा। श्रूड, श्रूड का मतलब चालाक, और कहना चाहिए जिसका जजमेंट बहुत सही होता है, बट नेगेटिवली। ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। अगर आप किसी को श्रूड कहते हैं तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। यानी वो बहुत चालाक है, उसका जजमेंट सही है, बट नेगेटिवली, श्रूड। अगर पॉजिटिवली आप किसी को कहना चाहते हैं तो आप एस्ट्यूट कह सकते हैं उसको, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब है पॉजिटिवली चालाक, जिसका जजमेंट बहुत सही होता है बट पॉजिटिवली। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब चालाक, और कहना चाहिए धूर्त, धूर्त है, कपटी है, स्लाय है, डिसेप्टिव है। डिसेप्टिव का मतलब धोखा देने वाला, स्लाय का मतलब धूर्त, क्राफ्टी का मतलब भी धूर्त, कपटी। तो ये सारे ही वर्ड्स नेगेटिव है। सिनिकल, स्केप्टिकल, डाउटिंग, इनक्रेजुलस, श्रूड, क्राफ्टी। अब हम देखते हैं कुछ पॉजिटिव एंटेनिम्स। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी चीज़ों को प्रैक्टिकली करने वाला, सेंसिबली करने वाला, जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक भी वही है, प्रैक्टिकल, सेंसिबल। खासतौर पे किसी बिजनेसमैन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रैग्मेटिक बिजनेसमैन है, बहुत ही प्रैक्टिकली सोचता है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, जो सच है उसके आधार पर अपनी सोच बनाता है। लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत रेशनल है। लॉजिकल, रेशनल एक ही बात है, वही है रियलिस्टिक। अगर आप थोड़े से आशावादी हैं तो आप कहलाएंगे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन यानी आशावादी इंसान। कभी कभी ऑप्टिमिस्टिक होना भी सही है ज़िंदगी में, हमेशा रियलिस्टिक होना भी सही नहीं है। कभी कभी आप ऑप्टिमिस्टिक होइए, तभी चीज़ें होंगी। एक इसका उल्टा होता है पैसिमिस्ट, PESSIMIST, पैसिमिस्टिक कहना होगा यहाँ पे एडजेक्टिव बनाने के लिए। पैसिमिस्टिक पर्सन मतलब निराशावादी, यानी हर चीज़ को नेगेटिवली ही देखता है। तो वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता ज़िंदगी में, जो निराशावादी है, जो पैसिमिस्टिक है। एस्ट्यूट, ASTUT, ये वर्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ श्रूड के कॉन्टेक्स्ट में। श्रूड मतलब जिसका जजमेंट बहुत सही है बट नेगेटिवली, और एस्ट्यूट जिसका जजमेंट बहुत सही है लेकिन पॉजिटिवली। और ऐसे इंसान को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वर्ल्डली, वर्ल्डली, वर्ल्डली मतलब जो दुनिया की समझ रखता है, दुनियादारी की समझ रखता है, जो वर्ल्डली है, ऐसे इंसान को भी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते जो वर्ल्डली है। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स इससे मिलते जुलते हैं, जैसे सुवाव,
सुआव या अर्बेन। सुआव या अर्बेन ये वर्ड है जो एक परिपक्व इंसान को दिखाते हैं, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही पॉलिश्ड है, परिपक्व है, जो सुआव है, जो अर्बेन है। और उसको भी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो चीज़ों को समझता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव टोनिंग वर्ड्स हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, प्रैग्मेटिक हो, रियलिस्टिक हो, एस्ट्यूट हो, वर्ल्डली हो, सुआब हो, अर्बेन हो, लॉजिकल हो, रेशनल हो। और अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो ज़िंदगी में आप वाकई ही एक सही मुकाम पे पहुंच जाएंगे। हालांकि जहाँ पर रिलेशनशिप की बात होती है, जहाँ पर रिश्ते की बात होती है, तो वहाँ पर आपको कभी कभी ट्रस्टिंग होना भी सही है, कभी कभी आप स्केप्टिकल भी होते हैं, तो वो भी सही है, कुछ हद तक स्केप्टिकल होना भी सही है। पर इनकी एक्सट्रीम स्टेज पे मत चले जाइए, सिनिकल मत बन जाइए, पैरानॉइड मत बन जाइए, तो वो गलत हो जाता है। वो एक बड़ा अच्छा शेर है जिसमें कहता है कि मुश्किल यही है, भरोसे पे शक है और शक पे भरोसा है, तो वो गलत हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न लेना है तो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, बी रियलिस्टिक, बी एस्ट्यूट। तो ये सभी वर्ड्स का जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप बन गया है, इन सभी वर्ड्स को आप ग्रुप में याद कर लीजिए। एक एक वर्ड पर आपको अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी वर्ड्स को अगर आप एक साथ याद करते हैं तो एक वर्ड अगर आपके सामने आता है तो सारे ही वर्ड्स की पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो ये जादू है ग्रुपिंग का, जब आप ग्रुप में वर्ड्स को याद करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और भी इंटरेस्टिंग तरीके से हम वोकैबुलरी सीखेंगे। दिस इज़ रोहित आउट, सी यू इन द नेक्स्ट।